वृंदावन रेल बचाओ मोर्चा की एक आवश्यक बैठक स्थानीय एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें सभी ने एक राय होकर वृंदावन वासियों से अपील की सभी एकजुट हो जाए, तभी वृंदावन के प्राचीन अस्तित्व को बचाया जा सकता है। पहले वृंदावन से नगर पालिका गई, अब एक सोची समझी साजिश के तहत वृंदावन की रेल लाइन को भी खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर अब भी वृंदावनवासी एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब वृंदावन भी सिर्फ पन्नों में दबकर रह जाएगा। मथुरा के कुछ पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ देने के लिए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने रेल लाइन के कार्य को रुकवाकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें वृंदावन की जनता से कोई लेना देना नहीं है। रेल लाइन डलने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा, बल्कि रेल लाइन की सरकारी समाप्ति पर नजर गड़ा कर बैठे भूमाफियाओं के मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि सभी वृंदावनवासी एकजुट होकर विकास के नाम विनाश कर रहे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। बचाओ अभियान के तहत आज हमारी एक छोटी सी 10-25 जून की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये था, ये रेल यात्रा बंद क्यों की गई। क्योंकि मेरा जन्म लगभग मैं भी 40 साल के लगभग हो गया जब से मैं रेल को देख रहा था। और एक विरासत थी वृंदावन की, एक पहचान थी राधा रानी के नाम से, जो वृंदावन में एक छोटी हमारी मेट्रो के नाम से जानी थी, राधा रानी एक्सप्रेस के नाम से थी। उसको जो कुछ षड्यंत्रकारियों ने अपने लाभ के लिए उसको बंद कर दिया और उसकी जगह पे रोड बनेगा, ये बनेगा, अन्य बनने की बात। यदि हमको रोड नहीं चाहिए, हमारी जो विरासत में जो थी राधा रानी एक्सप्रेस, हमको वो चाहिए। और उसके लिए हमें चाहे तन मन धन, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, उसके लिए संघर्ष करना पड़े, रोड पर उतरना पड़े, उसके लिए हम संघर्ष में तैयार रहेंगे। पार्षद जी, एक तरफ जहाँ ई रिक्शाओं का भारी जाम लगा रहता है, हजारों की संख्या में ई रिक्शा चल रहे हैं, वहीं दूसरी सब सरकार का ये फैसला हुआ बेकार। वृंदावन तो एक जाम की स्थिति बन गई है। वृंदावन में कहीं भी आप एंट्री करोगे जाम तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि उसको इस तरीके से मोटराइज कर दिया गया है। जहाँ देखो वहाँ बैरिकेटिंग, वहाँ जहाँ देखो वहाँ बैरिकेड। अब मुझे बताए, लाखों करोड़ों रुपए लगा के रेड लाइट लगाई गई है, इनका कोई भी चौराहे पे यदि जलती हुई दिख जाए तो मुझसे आप कह देना, इसका क्या लाभ रहा। वो पैसा जो सरकार का था वो व्यर्थ गया। प्रशासन लग रहा है, लाइट नहीं जल रही है, ये दोषी कौन है? यहाँ के वृंदावन के जनता या प्रशासन? पहली बात तो जाम को प्रशासन खोलवाएगा, प्रशासन व्यवस्था करेगा या वृंदावनवासी करेंगे? मुझे मेरा सवाल आपसे ही हो गया है पत्रकार बंधु, पर जाम जब ही मिलेगा जब यहाँ की लोकल लोग रोड पर उतरेंगे तभी। पार्षद जी, अगर रेल लाइन दोबारा अगर एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाए तो क्या जाम में कमी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो जो ये लिंक है हमारी, जो वृंदावन से जो रेल यात्रा आदमी जाते थे, जो रेल से आते थे, कम से कम सीधा आर्मी कॉन्टेक्ट मिलता था, और उसको 3 वाहन बदलने पड़ते हैं। यहाँ से डी गेट जाए, डी गेट से नए बस स्टैंड जाए, नए बस स्टैंड से जब रेलवे स्टेशन जाए, उसके बाद उसको सीधा सुलभ रास्ता मिलता था। बैठने में एक लुक वाइज राधा रानी एक्सप्रेस मिलती थी उसको देखने के बाद, और हमारी पुरानी विरासत चली आ रही थी, उसको एक दर्शनीय सी वृंदावन में पहली बार जो है वो थी।